आप इस विरासत के मालिक हैं। आज मालिकों को हाथ पसारना पड़ रहा है, हाथ आगे करना पड़ रहा है। सर बिलास खराब समय आकर के आए और अपनी बातें रखें। प्रोफेसर बिलास खराब जी, यहाँ से हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक समय में प्रियदर्शी सम्राट अशोक यहाँ से पूरे जम्बूद्वीप को आदेश देते थे। आप इस विरासत के मालिक हैं। आज मालिकों को हाथ पसारना पड़ रहा है, हाथ आगे करना पड़ रहा है। और बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, ये आरएसएस की सरकार है और नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी के कठपुतले बन चुके हैं। उनकी अपनी कोई औकात नहीं है। सारा बिहार प्रशासन आरएसएस के लोग चला रहे हैं। आपको याद है 12 मई को बिहार सरकार के द्वारा 2 बड़े षड्यंत्र हुए। पहला षड्यंत्र ये हुआ कि बिहार राज्य का जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, धर्म से मुसलमान हैं, मगर मुसलमान मौलाना लोग भी या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी आरिफ मोहम्मद खान को मुसलमान नहीं मानते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के वर्कर हैं। उनके हाथों से बोध गया कि मुख्य मंदिर में काल्पनिक शिवलिंग की पूजा करवाई महंत ब्राह्मण के द्वारा। वहां पर एसपी थे, कलेक्टर थे, बीटीएमसी के सभी मेंबर थे और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 4 बुद्धिस्ट तथा कथित बुद्धिस्ट मेंबर थे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो इस्तीफा देते बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो जो कांड किया, षड्यंत्र किया, उसका समर्थन वो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा बिहार राज्य के गवर्नर के द्वारा महाबोधि महाविहार में जाकर जो दुष्कर्म किया गया है, ये आरिफ मोहम्मद खान की उपज नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों की उपज है। दूसरी षड्यंत्रकारी घटना हुई कि बिहार सरकार के द्वारा गया जो जिला है, गया जो शहर है, उसको जी लगा दिया। अब गया था, अब गया जी कर दिया। क्या मतलब है गया जी? जी लगाने का क्या मतलब है? ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और उसके अंदर ये वर्णन है कि मगध में, बोध गया में एक असुर था, गयासुर। यानी ब्राह्मणों ने बुद्ध को असुर कहा, गयासुर, और उसका बुद्धि बहुत तेज था। और जब उसका बुद्धि तेज था और जब वो अपनी सिर हिला रहा था, मुंडी हिला रहा था, तो स्वर्ग और सारा ब्रह्मांड हिल रहा था, ऐसा उसके अंदर वर्णन है। तो सारे देवता उसके सिर पर बैठ गए, फिर भी उसका कंपन होने का काम नहीं रुक रहा था। तो विष्णु जो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता है, उसने उस गयासुर को लात से मारा और उसको जमीन में गाड़ दिया। ऐसा वर्णन उस वायु पुराण में किया गया। तो ब्राह्मण लोगों ने वायु पुराण के माध्यम से तथागत बुद्ध को असुर घोषित किया, गयासुर घोषित किया। और नीतीश कुमार जो ब्राह्मणों का एजेंट बना हुआ है, ब्राह्मणों के कहने पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन फिर से बुद्ध का अपमान किया। तो बिहार के लोगों को इस बारे में सोचना होगा। बिहार शब्द में विहार है, वह और ब में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जिन्होंने बुद्ध का अपमान किया, उनको 2025 में अपमान का बदला लेना होगा। तो साथियों, और एक मुद्दा है कि एक सिलीगुड़ी के एक बुद्धिस्ट व्यक्ति जो मेरे पहले संपर्क में थे, मिस्टर वांगड़ी जी,
इन्होंने सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, क्योंकि जुलाई एंड में एक याचिका का फैसला होने वाला है। तो मिस्टर वांगड़ी का दावा था कि जो 9 सदस्य हैं, 9 के 9 सदस्य बुद्धिस्ट होने चाहिए। 3 जजेस के सामने ये फैसला सुनाने को आया। एक का नाम था दीपक मिश्रा, जाति से ब्राह्मण, दूसरे खानविलकर, जाति से ब्राह्मण, और तीसरे थे DY चंद्रचूड़, जो पूर्व के सीजा है। तो 2018 में इन तीनों ब्राह्मणों ने यह कहकर ऑर्डर दिया कि ये न्यायपालिका के दायरे के बाहर का मामला है, क्योंकि जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 ये बिहार लेजिस्लेचर ने पास किया गया अधिनियम है, उस पर हम फैसला नहीं सुना सकते। ये बिहार लेजिस्लेचर का मामला है, न्यायपालिका की मर्यादा है, ऐसा कहकर उनकी डिमांड को रिजेक्ट किया। तो न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है और बोध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अभी एक महिला थी नागपुर की, कुंभारे, इनके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। तो वहां के जजेस ने कहा आप पटना जाइए, वहां न्याय मांगिए, हमारे पास मत आइए अभी। तो न्यायपालिका का जो चरित्र है वो ब्राह्मणवादी चरित्र है और ब्राह्मणों का नियंत्रण है। तो उन ब्राह्मण जजेस का भी इच्छा है कि बोध गया मुक्त नहीं होनी चाहिए। साथियों, यही वो चंद्रचूड़ महाशय थे जिन्होंने 2019 में उन 5 जजेस के बेंच में वो सहभागी थे। उन्होंने ये फैसला देते हुए कहा था कि राम मंदिर का जो विवाद था उस पर कहा आस्था और श्रद्धा के आधार पर राम मस्जिद के अंदर पैदा हुए। तो ब्राह्मण जजेस लोगों का इंटरेस्ट बहुत विरासत पर कब्जा करना है, तो उनकी नजर अभी बहुत है। तो जुडिशरी के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। जब ये लगातार आंदोलन चल रहा था, हम उसके हिस्सेदार हैं। तो हमारे साथी को हमने कहा कि इतना सारा विवाद हो रहा है तो ITI डालकर जानकारी लिया जाए कि एक और संस्था है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इतना सारा विवाद हो रहा है तो भारतीय पुरातत्व विभाग इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पूछा गया कि महाबोधि टेम्पल एक्ट पर मालिकाना हक किसका है। तो उन्होंने कहा पंडे पुजारियों का है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नहीं है। एक आश्चर्यजनक जानकारी पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल ने हमको दिया कि महाबोधि महाविहार का असली मालिक ASI यानी पुरातत्व विभाग नहीं है, बल्कि BD एक्ट के तहत जो ब्राह्मण वहां पर मेंबर है, महंत ब्राह्मण, वही उसके मालिक है। इसका मतलब ये है कि ये असली मालिक जो हम लोग हैं, हमें ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्यायपालिका के ब्राह्मण का कब्जा हटाना नहीं चाहते, भारतीय पुरातत्व विभाग के ब्राह्मण महंत ब्राह्मण को मालिक मान रहे हैं। 2004 में महाबोधि महाविहार को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। इसका मतलब है वर्ल्ड का एक कानून इसके ऊपर लागू है। उसका क्या महत्व रहा? अगर ब्राह्मण ही उस वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब है तो वर्ल्ड हेरिटेज का कोई मतलब रहा? वर्ल्ड हेरिटेज के ऑफिशियल साइट पर यह लिखा हुआ है केवल बोधि ट्री और बोधि टेम्पल ही वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, लगभग 15 एकड़ एरिया वर्ल्ड हेरिटेज है। उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पर लिखा हुआ है 15 एकड़ एरिया में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। अभी जगह जगह मंदिर खड़े किए जा रहे हैं, जगह जगह मोनेस्ट्री खड़ी की जा रही है, जगह जगह नाजायज कब्जा किया जा रहा है। इसका मतलब है कि पंडे पुजारी ब्राह्मणों ने वर्ल्ड हेरिटेज के कानून को भी रिजेक्ट कर दिया है। आने वाले समय में लड़ाई लड़नी होगी और लड़ाई लड़ते वक्त ये खबरदारी लेनी होगी कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ और अहंकार के कारण
महाबोधि महाविहार जैसे पवित्र आंदोलन पर कलंक नहीं लगना चाहिए। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत आकांक्षा और स्वार्थ के कारण इस आंदोलन को भेज दिया, कलेक्टर को लिखित में दिया। कल विनयाचार्य जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे शॉकिंग जानकारी दी। जो आज आंदोलन चलाने का नाटक कर रहे हैं उन्होंने कलेक्टर को लिख के दिया और लिखने के बाद उस आंदोलन को, टेंट को वहां से उखाड़ फेंक दिया। और ये सेटिंग हो गया कि विधानसभा का चुनाव चलने तक आप ये ड्रामा चलाते रहो और जो लोग वास्तविक आंदोलन चला रहे हैं उनको बोध गया में पैर मत रखने दो। इस तरीके से कुछ लोग सेटिंग करके, हो सकता है वो बीटीएमसी के अंदर जाने की मंशा से काम कर रहे हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से हमें बचना होगा। मैं इस मौके पर भी यही आगाह करना चाहता हूँ कि इस पवित्र आंदोलन के साथ जो धोखेबाजी करेगा समाज को उसको सबक सिखाना होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।